Hello बच्चों, let's read the question. The question says that define Poisson's ratio. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is Poisson's ratio itself and longitudinal and lateral strain. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, पहले हम कुछ थ्योरी देखते हैं. When wire is loaded, ठीक है बच्चों, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से है, जिसकी आपकी ये डी थिकनेस है. ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या होगा, इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट डायामीटर डिक्रीजेस. ठीक है बच्चों, जब किसी वायर पे आप लोड लगाओगे तो वो इस तरीके से होगा, तो डायमीटर जो होगा वो चेंज होगा, वो कुछ ऐसे तरीके से कम हो जाएगा. तो ये कितना चेंज होगा, डी माइनस हो रहा है ना, तो माइनस डेल डी, ये कुछ चेंज होगा. ठीक है बच्चों, और लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. ये एल है तो ये मानो डेल एल है, तो कितना हो जाएगा टोटल, एल प्लस डेल एल. ठीक है बच्चों, और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है हमारे पास, that is the ratio of lateral strain to longitudinal strain. ठीक है बच्चों, और स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, चेंज. अब लेटरल में क्या हो रहा है, डायमीटर, दैट इज डेल डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा है, लेंथ में, दैट इज डेल एल बाई एल. ठीक है बच्चों, तो पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा से दिखाते हैं. ये कितना हो जाएगा, माइनस एल डेल डी डिवाइडेड बाय डेल एल इंटू डी. ठीक है बच्चों, अब देखो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपको, दैट अपोजिट सेंस है हमारे पास यहाँ पर चेंज की. ठीक है बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है. अब देखो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं. ये आपके पास मटेरियल है. ठीक है बच्चों, अब देखो जब हम यहां पर आपका स्ट्रेन लगेगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. किस पे लगेगा, लेंथ पे, है ना बच्चों. और यहां पर जो इसके अलोंग लगेगा, दैट इज योर लेटरल स्ट्रेन, मतलब कि डायमीटर के अलोंग. ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ पर भी यही सिचुएशन है आपके पास. ठीक है, यहाँ पर ये आपका लगेगा लेटरल, एंड दैट लेंथ के अक्रॉस ये लगेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझ आ गया ना. देखो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की वजह से, लेटरल डायमीटर की वजह से. So this is the final answer for the definition of Poisson's ratio. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.